जय श्री कृष्ण मित्रों। नो योर डिजीज के इस घुटनों के दर्द के अंक में मैं राकेश की वाचस्पति आपका स्वागत करता हूं। अक्सर आपने देखा होगा लोग घुटनों की समस्या से बहुत परेशान रहते हैं, लेकिन लाख उपाय करने के बावजूद उनके घुटने ठीक नहीं हो पाते हैं। आप उनको लचक कर चलते हुए देखेंगे, कभी कभी उनका वेट घुटना लेना छोड़ देता और गिर जाते हैं। कभी लाख उपायों के बावजूद भी वो ढंग से चल नहीं पाते हैं, तमाम फिजियोथेरेपी, तमाम दवाएं, इंजेक्शन उसके बावजूद भी चल नहीं पाते हैं। और कभी कभी अचानक चमत्कारिक रूप से उनको लाभ मिल जाता है। डॉक्टरों के पास आप जाते हैं तो लोग ये बताते हैं हम जैसे कि भाई आपको घुटनों में समस्या, फिजियोथेरेपी कीजिए, दवाएं खाइए, एक्सरसाइज कीजिए, आपके घुटने ठीक हो जाएंगे। आप हर संभव प्रयास कर लेते हैं, लेकिन आपके घुटने ज्यों के त्यों रह जाते हैं। ये आम समस्या है और खास तौर से महिलाओं में ज़्यादा होती है। या आप देखेंगे जो पहलवान कहते हैं जिनको, उनको समस्या होती थी। फिजिकल वर्किंग करने वालों को, जो शरीर से ज़्यादा मेहनत करते हैं, उनको अक्सर घुटनों में समस्या होती है। ऐसा नहीं है कि जो फिजिकल मेहनत नहीं करते उनको घुटनों की समस्या नहीं होती है, उनको भी होती है, लेकिन कंपैरेटिवली कम होती है। इसका क्या कारण है? आइए इस पे हम एक विचार करते हैं, चर्चा करते हैं। अपने इतने सालों के करियर में हमने देखा है कि जब भी घुटनों का कोई मरीज आया है जो ये कहता है कि मुझे राइट नी में पेन है, या कभी कभी तो हम आराम से चल लेते हैं और कभी कभी इतना दर्द, इतनी परेशानी होती है कि हम थोड़ा भी नहीं चल पाते हैं। हमको चढ़ने में दर्द, परेशानी तो होती है, लेकिन उतरते समय अक्सर ये लगता है कि हम गिर जाएंगे, हम अपना वेट नहीं उठा ले पाएंगे। और सोने के बाद अगर पैर मोड़ते हैं, कुछ करते हैं, तो उतनी समस्या नहीं होती है, लेकिन फिर धीरे धीरे फिर वो समस्या उतनी ही हो जाती है। तो हम समझ नहीं पाते क्या परेशानी हो रही है। आप एक्सरे कराएंगे, MRI कराएंगे, और जितनी भी उससे संबंधित रिपोर्ट्स है वो भी करा लेंगे, कैल्शियम की रिपोर्ट और भी जितनी भी संबंधित रिपोर्टें आजकल होती हैं। लेकिन आपको कंपैरेटिवली दूसरे की परेशानी अगर देखेंगे जिनको सेम प्रॉब्लम है, तो उनको उतनी समस्या नहीं होती है जितनी आपको है। तो आपको फिर ये एहसास होता है कि क्यों ऐसी समस्या हो रही है। जी हाँ, घुटनों की समस्या का एक बहुत बड़ा कारण आपकी स्पाइन की प्रॉब्लम है। और उस स्पाइन को अगर आप देखेंगे कि कुछ समय पहले, अब आप ये सोच रहे होंगे स्पाइन एक अलग ज्वाइंट है और नी एक अलग ज्वाइंट है, तो दोनों की समस्या एक कैसे हो सकती है। लेकिन आप पाएंगे कि जिन लोगों को कभी कमर में समस्या रही है, उसके बाद घुटनों में समस्या आती है, खास तौर से लोअर बैक रीजन में जो समस्या होती है, उसकी वजह से आपके घुटने भी खराब हो सकते हैं। तो अगर आप उसका उपाय करने जाएंगे तो देखेंगे एक्सरे, MRI अगर कमर का कराएंगे, खास तौर से L5-S1 लंबर के रीजन का और सिक्रम के रीजन का आप एक्सरे कराएंगे, तो L5-S1 आपको अक्सर कंप्रेस हुई जब मिलेगी तो आपको राइट नी में पेन आएगा, उसके बाद लेफ्ट में भी स्लाइटली पेन आएगा। जरूरी नहीं कि सबको ये पेन आए। और आप जो घटने बढ़ने की बात करते हैं, तो जिस दिन कॉन्स्टिपेशन होगा उस दिन गैस्ट्रिक के प्रेशर से आपकी स्पाइन पे प्रेशर पड़ता है, उसकी वजह से उस दिन परेशानी बढ़ जाती है। या जिस दिन आपकी कोई बैक की प्रॉब्लम बढ़ जाती है, आप झुक के ज़्यादा काम कर लेते हैं सामने की तरफ, फ्रंट में, और कोई वेट उठा लेते हैं, उस दिन भी आपके घुटने में दर्द बढ़ जाता है। तो ज़रूर एक बार, जब अगर आप अपनी समस्याओं से परेशान हो चुके हैं घुटने की, तो एक बार अपनी स्पाइन का एक्सरे, डिजिटल एक्सरे करा के देखिए। MRI कराने की कोई ज़रूरत नहीं है। MRI तब कराई जाती है जब सर्जरी करनी हो, स्पेसिफिक नर्व या बोन चेक करनी हो जिसकी सर्जरी करनी है, तो MRI कराने की ज़रूरत है। नॉर्मली आपको MRI कराने की कोई ज़रूरत नहीं है जब आप केवल मेडिसिन या एक्सरसाइज करने जा रहे हैं। तो
डिजिटल एक्सरे से भी क्लियर दिख जाता है कि आपको समस्या है। तो उसको करा के देखिए, अगर आपको है तो कोमल संबंधित एक्सरसाइज करें, उससे संबंधित जो दवाएं हैं, ऑइंटमेंट हैं, और अगर उनसे भी नहीं आराम होता तो हम आपके लिए बैठे ही हैं। तो लेकिन नॉर्मल केसों में इतनी चीज़ों से, कमर की एक्सरसाइज, ऑइंटमेंट से, सामने झुकने से, पॉस्चर मेंटेनेंस से आपको आराम मिल जाता है। तो आज के लिए इतना ही। अगर आपको घुटने में समस्या किसी भी तरह की हो रही है तो उसके लिए हम फिर चर्चा कर सकते हैं और आप हमसे बात कर सकते हैं। जय श्री कृष्ण।